नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाशा या डाइस। डाइस कहते हैं इसे। तो ये डाइस क्या होता है और ये कैसे सॉल्व होता है। तो डाइस डाइस आपने बचपन में देखा होगा, आप लूडो खेलते हैं तो लूडो की जो गोटी होती है कुछ इस तरह की होती है लूडो की गोटी। वो क्या कहलाता है? हमारा डाइस कहलाता है। ठीक है, पाशा कहलाता है। तो अब पाशा पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पाशा तो हमारा ये होता है। पाशा होता कितने प्रकार का? ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा मानक पाशा और दूसरा सामान्य पाशा। तो मानक पाशा कैसा होता है और सामान्य पाशा कैसा होता है? मानक पाशा की ये कंडीशंस होती हैं कि इसकी जो विपरीत सतहें होती हैं। अब सतहें क्या होती हैं? पाशे में जो इसकी साइडें होती हैं ये हमारी सतह कहलाती हैं। ठीक है, जो इसकी साइडें हैं ये हमारी सतह कहलाती हैं। किसी भी पाशे में 6 सतह होती हैं। 6 सतह होती हैं और हमें केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 3 अक्ष पे होता है, 3 एक्सिस होता है, इसीलिए इसकी हमें 3 सतह ही केवल दिखाई देती हैं और 3 सतह हमें इसकी दिखाई नहीं देती हैं। तो अब समझते हैं कि ये मानक पाशा क्या होता है। तो इसकी सतहों की बात कर रहे थे, तो इसकी जो दो विपरीत सतह होती है, विपरीत कौन सी? ये 4 है और इसके जस्ट नीचे की जो सतह होगी इसके अपोजिट में वो सतह। तो इसकी जो दो विपरीत सतह होती हैं उनका योगफल हमेशा 7 होता है। उन पे जो अंक होते हैं उनका योगफल कितना होता है? हमेशा 7 होता है। ठीक है, चाहे वो अंक के रूप में हो चाहे वो डॉटेड के रूप में हो, जितने भी डॉट होते हैं वो उनका योगफल कितना होगा? अगर वो मानक पाशा होगा तो उनका योगफल कितना होगा? 7 होगा, दो विपरीत सतहों के अंकों या उनके जो भी डॉट होते हैं उनका। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मानक पाशे की बात। एक और चीज होती है इसमें कि इसकी जो दो पास की सतहें होती हैं, जो दो समीप की सतह होती हैं, उनका योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। मानक पाशे में जो दो पास की समीप की सतह होती हैं उनका योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। और हमारा सामान्य पाशा आता है, दूसरा आता है हमारा सामान्य पाशा। सामान्य पाशा इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका विपरीत होता है। तो विपरीत कैसे होता है कि इसकी जो विपरीत सतहें होती हैं, इसकी जो दो विपरीत सतहें होती हैं उनका योगफल कभी 7 नहीं होता है। इसमें 7 होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो दो पास वाली सतहें होती हैं उनका योगफल 7 होता है। ठीक है, इसकी पास वाली सतहों का योगफल 7 होता है और इसकी जो विपरीत सतह है उनका योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा मानक पाशा और सामान्य पाशा। अब ये हो गया हमारे दो प्रकार पाशा के। ठीक है, तो अब पाशा इन्हीं दोनों प्रकारों से हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम अपना रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें क्या है? यह जब दो स्थितियों में एक अंक समान हो। किसी एक पाशे की दो स्थितियां दे रखी हैं। किसी एक पाशे की जब दो स्थितियां दे रखी हों और उन दो स्थितियों में क्या हो कि एक अंक दोनों में समान हो। ठीक है, जब दो स्थितियां दे रखी हों उनमें एक अंक समान हो, तो आप क्या करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए? और आपसे पूछा जाता है उसमें कोई भी अंक, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि यहाँ पे 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कुछ भी पूछ सकता है। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको उन नंबर्स का ध्यान रखना है जो हमारे दोनों में सेम है। उनको हमने दोनों नंबर को देखा और हम इसको घड़ी की दिशा में एक नंबरिंग करते हैं। जैसे हमने पहले लिखा 3, इस वाले पाशा में स्टार्ट करते हैं। उसके बाद घड़ी की दिशा में जब घूमेंगे तो कौन सा अगला नंबर? 2। उसके बाद अगला नंबर हमारा कौन सा आएगा? 6। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी जो हमारा इस जो सेम नंबर होता है उसी से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम घड़ी की दिशा में चले तो हमारा पहले तो 3 आया, इसके नीचे लिखेंगे हम 3 को, 3 के नीचे लिखेंगे। अब अगला नंबर क्या आया हमारा? 1। ठीक है, 2 के बाद 3 के बाद क्या आया? 1। उसके बाद अगला क्या आएगा? 1 के बाद 5। ठीक है, तो हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा 2 के विपरीत तो कौन सा होगा? 1 होगा। और 6 के विपरीत कौन सा होगा? 5 होगा। और 3 के विपरीत, क्योंकि एक पाशे में केवल 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 6 तक नंबर होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, अभी कौन सा नंबर बचा है? केवल एक नंबर बचा है, वो कौन सा है हमारा? 4। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हमें 5 के विपरीत, 6 के विपरीत, 2 के विपरीत, 1 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, सभी के विपरीत अंकों का पता चल जाता है। ठीक है, तो इससे सब अंकों का पता लग गया हमें। इसके बाद आता है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे आपको जिनमें भी एक नंबर सेम दे रखा होगा, आपको इसी तरह से नंबरिंग करनी है और वो आसानी से हो जाएगा। अब अगला टाइप आता है हमारा, अगला जो रूल है हमारा वो क्या है? यदि दो स्थितियों में दो अंक समान हो। किसी पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, इन दो स्थितियों में एक ही पासे की स्थितियां हैं ये, तो इनमें क्या है? 2 अंक समान हो। एक तो हमारा 1
ये दोनों में है। दूसरा हमारा 5, ये दोनों में है। तो 5 और 1 जब दोनों में होते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक रूल है जो कि ये जो तीसरा बचता है, इस पासे का जो अक्षर बचा है और इस पासे का जो अक्षर बचा है, जो दोनों में सेम नहीं है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि दो नंबर सेम दे रखे होते हैं और आपको बस देख के टिक करना होता है कि इसका विपरीत क्या है। ये मुश्किल से 1-2 सेकंड में, जब जितना आप देखने में टाइम लेंगे उतने टाइम में ही हो जाएगा। ठीक है, ये हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद ये हो गया, आपको दोनों में देखना है कि कौन से हमारे 2 नंबर मैच कर रहे हैं, कॉमन है। उसके बाद 2 नंबर कॉमन होने के बाद जो 2 नंबर बचते हैं जो कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके बाद अगला जो रूल है हमारा, इसमें क्या होता है, जब 2 स्थितियां दे रखी हो और कोई अंक समान ना हो, ठीक है, कोई अंक समान ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब कोई अंक समान नहीं होता है तो हम क्या पता करते हैं, ठीक है, इसकी हम निकालते हैं जो हमारे ये रूल दे रखे हैं कि मानक पासा और सामान्य पासा। ठीक है, मानक पासा और सामान्य पासा। तो हम पहले ये जांच करते हैं कि ये मानक है या सामान्य है। सबसे पहले तो हम देखते हैं 6 और 2 कितना हुआ, 8, 7 नहीं हो रहा है। 6 और 4 कितना हुआ, 10, 7 नहीं हो रहा है। 4 और 2 कितना हो गया, 6। मतलब किसी भी कंडीशन में ये हमारा 2 पास की सतहों का योगफल 7 नहीं हो रहा है। तो इसमें यही कंडीशन होती है, इस वाले पासे में, मानक पासे में ये कंडीशन होती है कि कोई 2 पास वाली सतहों का, समीप की सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। तो ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मानक पाशा। ठीक है, तो अगर दूसरा दे भी रखा हो तो हमें उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप देखते भी हैं तो इसमें भी देख लीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपका 1 और 5 6 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। मतलब किसी में भी क्या आएगा, आपका 7 नहीं आता है। तो 7 किसमें नहीं आता है, आपका मानक पासे में। कोई भी 2 पास की समीप की सतह 7 के बराबर नहीं होती हैं। तो ये हमारा मानक पासा हो गया। और मानक पासे में एक कंडीशन है कि इसकी 2 विपरीत सतहों का योगफल हमेशा 7 होता है। तो अब अगर 2 की बात करेंगे तो 2 के विपरीत क्या होगा, 7 करने के लिए 5 होगा 2 के विपरीत। अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से हम मानक पासे में बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा, किसके विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। वैसे तो ये लंबा क्वेश्चन लिखा था, लेकिन हमने इसको, जो मेन पर्पस है जो इसमें पूछा गया है, वो बस लिखा है। ये 2 स्थितियां दे रखी हैं किसी एक पासे की और आपको 4 के विपरीत पूछा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, इसके विपरीत पूछा है। तो इसके विपरीत निकालने के लिए अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे कॉमन क्या क्या है। तो जो 1 है हमारा, वो क्या है, कॉमन है। और 6 जो है वो हमारे कॉमन है। इसमें जो डॉट है, 1 डॉट कॉमन है और 6 डॉट कॉमन है। तो 2 चीजें जब कॉमन होती हैं तो जो तीसरी चीज होती है और इस वाले पासे की तीसरी चीज होती है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा, 2। आपका यही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत आपको पता करना है। ये केवल एक कंडीशन दे रखी है, तो एक कंडीशन जब दे रखी होगी तो सबसे पहले आप इसकी जांच करेंगे ये कौन सा पाशा है। तो इसको देखेंगे, 1 और 5 को ऐड करते हैं तो 1 और 5 को ऐड करके कितना आएगा, आपका आ जाता है 6। इसके बाद 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करने के बाद 9 आता है। उसके बाद 1 और 4 कितना, 5 आ जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपका 7 नहीं आ रहा है, 7 से ज्यादा या कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। जब एक कंडीशन दे रखी होगी तब आप तभी उसका नंबर पता कर पाएंगे जब वो मानक पासा होगा। ठीक है, सामान्य पासे में आप उसकी ये कंडीशन पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा विपरीत नंबर होगा। तो इसमें पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 7 बनाने के लिए 2। ठीक है, 5 के विपरीत क्या आएगा, 2। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 कंडीशंस दे रखी हैं और 2 के विपरीत अंक पूछा है। ठीक है, 2 के विपरीत देखते हैं। हमारे इसमें 1 और 1 क्या है, कॉमन है। उसके बाद ना 2 कॉमन है, ना 4 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना 6 कॉमन है। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम नंबरिंग करते हैं, जो हमने वहां पे किया था। नंबरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जो कॉमन है उसको नोट करते हैं इससे, इस वाले पासे से स्टार्ट करते हैं। 1 क्लॉकवाइज, 2 फिर क्लॉकवाइज 4, इसके बाद 1 क्लॉकवाइज 6 फिर क्लॉकवाइज 5।
तो 4 के विपरीत 5 होगा, मतलब अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, और 1 के अपोजिट कौन सा नंबर बचता है? 3। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। तो आपका हो गया 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 5। तो ये हमारे तीनों टाइप हो गए, उनके हमने एक एक क्वेश्चन देख लिए कि किस तरह से इसके सवाल होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, आप 5-10 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इजी उनके लिए है जो इसे समझते हैं या जिन्होंने रिसेंटली उसे देखा होता है। कई बार इसके क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। होता तो इजी है, कुछ लोग इसीलिए इग्नोर कर देते हैं कि ये इजी होता है। तो इसे अच्छे से करिए। और इसका पार्ट 2, पासे को खोलना और खुले हुए उसके रूप, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी जो टिपिकल चीजें होती हैं या इजी सारी चीजें, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।